गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्यों ऐसे स्टक एनर्जी में है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत दिन हो गए आप दोनों के बीच में एक आपस में कम्युनिकेशन हुआ। आपके पार्टनर ने बहुत समय से आप दोनों को आपको एक नो कनेक्ट जोन में डाल रखा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आखिर क्या आपके पार्टनर वापस मुड़कर आपके पास आएंगे, रिश्ते में दोबारा रीयूनाइट होंगे, या आपको लाइफ में आगे बढ़ जा रहे हैं, या वो आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई टाइम, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी रीडिंग पूछेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। वो कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती है। अगर आपको वो करना है, बहुत नॉमिनल सी फीस है। फुल एडवांस टैरो रीडिंग का कोर्स रहेगा, इसमें आपको एक फुल एक्सपर्ट मान चलिए आपको एक प्रोफेशन आपको दिया जा रहा है। यदि आपको उसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। मैसेज पे बात करता हूँ ज़्यादा मैं, क्योंकि मेरी रीडिंग चल रही होती है। नंबर है मेरा 9560227240। आप तक बहुत से लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। यदि आप भी टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, ये इंसान आज की डेट में ऐसे स्टक एनर्जी में कहने के फंसा पड़ा है, जहाँ पर इसके सामने इसके साथ कुछ ऐसे काम कराए जा रहे हैं ऐसे, जो ये करना नहीं चाहता है। हो सकता है इस इंसान ने शादी का वादा आपसे कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घर वालों को प्रेशर इसके ऊपर इस तरीके से आ रहा है कि इसको शादी के बंधन में कहीं और बांधने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये इंसान उस बंधन में बंधना नहीं चाहता है, क्योंकि ये इंसान शादी आपसे करता है, प्यार आपसे करता है। लेकिन कुछ चीज़ें सडनली, आपने खुद देखा होगा आपके रिलेशनशिप में सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि एक होता है ना, अनएक्सपेक्टेड है, कि आपके पार्टनर ने सडनली आपसे बात करना बंद कर देना, या आपके आपके आपसे बिल्कुल नो कनेक्ट जोन में डाल देना, आपको हर एक सोशल मीडिया से हटा देना। सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, कि आपके पार्टनर आपसे इन्होंने बिल्कुल कॉन्टेक्ट ज़ीरो कर दिया, जबकि इतना लंबा रिलेशन आपका चल रहा था। आपके दोनों के बीच में शादी की सारी बातें हो चुकी थी कि आपने शादी करनी है। इवन आप प्लान तक का सब कुछ कर चुके थे, कैसे कैसे करना है। लेकिन सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बैक स्टेप करना पड़ गया। यहाँ पे एकदम से एक मोमेंट ऐसा आया। लेकिन इसके घर वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ की इसको ऐसी जगह बांधने की कोशिश करी जा रही है जहाँ पे ये इंसान बंधना नहीं चाहता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो, और ये इसी वजह से इसके घर वाले कास्ट को लेकर आड़े पड़े कि इन्हें हम डिफरेंट कास्ट में शादी नहीं करेंगे। लेकिन साथ में कार्ड, अगर मैं आपके पार्टनर का एनर्जी, करंट एनर्जी बताऊं, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ बैंड्स का। ये क्या शो करता है, एक बर्डन को। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको इंटेंशनली छोड़ दिया, इंटेंशनली जाकर अपनी लाइफ में खुश है, वो खुश नहीं है, इसके ऊपर एक होता है ना, ये मुसीबत का पहाड़ टूटना, एक बर्डन का पहाड़ टूटना, कहने कि वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आज की डेट में ना अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है, ना प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि इसके घर वाले ही इसके कहीं ना कहीं अपने दुश्मन बने बैठे हैं आज की डेट में। इतने सालों से रिश्ता चलता आ रहा था, एक कॉर्ड में आप भी इससे बन चुके हो और ये भी आपसे बन चुका है। ये इंसान चाह कर भी अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि एक साइड में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ा नहीं जाता है एकदम से। कुछ चीज़ें हैं जो कि कन्विंसिंग मोड में चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं पार्टनर की एनर्जी बताऊँ, ये इंसान आज की डेट में एक ऐसी हैवी स्टक एनर्जी में है, जहाँ पर ये अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, आपसे बात करना दूर, ये इंसान अपने पे फोकस नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 7 ऑफ बैंड्स का। मतलब क्या होता है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से घर वालों को कन्विंस किया जाए, किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पर आप दोनों को फिर से मिलना हो जाए। यदि इसने आपको ब्लॉक किया है या हर सोशल मीडिया से हटाया, इसने खुद नहीं हटाया, ये हटवाया गया है इसकी फैमिली के थ्रू। क्योंकि इसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि जब तक कि तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, या जब तक तुम्हारे साथ अटैच रहेगा, या बातें करता रहेगा ना, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके घर वाले इसको रिश्ते दिखा रहे हैं, लेकिन ये हर रिश्ते को कहने के मना करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई देख लेगा, बहाने मार देगा, नहीं ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, लेकिन चीज़ों को टालता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने खुद देखा होगा कि इसके यहाँ पे कुछ शादी की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये इंसान
शादी फिक्स नहीं हो पा रही है इसकी, क्योंकि ये खुद टाल रहा है, कोई ना कोई ऐसे बीच में अड़ंगी मार देता है ये कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, घरवालों को भी दिमाग में इतना प्रेशर आ रहा है कि ये मना क्यों कर रहा है, इसी वजह से घरवालों ने कहीं न कहीं इसको आपको जो है हर एक सोशल मीडिया से हटवाया है जान के, क्योंकि इसके घरवालों का सर्वेलेंस सिस्टम है इसके ऊपर पूरा है कि कब आपसे बात कर रहा है। कैसे भी करके कहीं न कहीं आप अगर बात करने की कोशिश भी करता था ना, इसके सारे ज़रिए बंद कर दिए। इसकी वजह से इसने आपको हर एक सोशल मीडिया से हटवाया गया है। आपको हर जगह से कॉल से ब्लॉक करवाया गया है। और अगर इसको कोई और नंबर भी दिया गया है, या अगर हो सकता है इसने नंबर भी कुछ चेंज करा हो या कुछ भी ऐसा है, आपसे बात नहीं कर, आपके मन में आएगा कि ऑफ़िस जाता है, बाहर जाता है, घर जाता है, तब तो बात कर सकता है, लेकिन इसका फ़ोन भी ट्रैक है कि कब क्या कर रहा है। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो कि क्योंकि इसको पता है इसके घरवाले अपनी भी आए ना बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ों में जा सकते हैं, कुछ स्पेल वर्क करा सकते हैं, ये जानता है इस चीज़ों को। लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है, इसका ब्रेन वॉश ऐसे किया जा रहा है कि ये किसी भी तरीके से अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। और जानते हैं सबके पीछे कारण कौन है इनके घर में? आप खुद देख सकते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको समझ सकते हो क्वीन मतलब कौन कौन हो गया, और ऐसी ही एक लेडी हिटलर, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन इनकी मदर है जो कि कहीं न कहीं आप दोनों को अलग करना चाहती है। और आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या कोई भी शादी का रिश्ता आता है ना, उसको मना करते हैं। कहीं न कहीं इसको इस तरीके से मेलोड्रामा करा जाता है उसके आगे, या तो मैं या वो, अब तू चूज़ कर ले, तूने किसी को चूज़ करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी करी जा रही हैं कि इसके ऊपर इतना हेवी प्रेशर डाला जा रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। लेकिन जानते हैं अगर शादी इसने वहाँ पे करी ना, किसी भी तरीके से आपको छोड़ के कहीं और शादी अगर से करेगा, ये एक साथ 3 ज़िंदगी खराब करेगा। एक अपनी, एक आपकी, और जिससे शादी करेगा उसकी। क्योंकि ये सच में प्यार आपसे करता है, रहना आपके साथ चाहता है, लेकिन घर की कुछ कंडीशन इसकी ऐसी बनी हुई है, जहाँ पर अभी स्टेप नहीं ले पा रहा है। हो सकता है इसने अभी रिसेंट में आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ हो, कार्ड 5 ऑफ बैंड्स का निकला, जब आपका डिटैचमेंट हुआ था ना, आपके दिमाग में था कि ये इंसान मुझसे जान के अलग हो रहा है, जिसकी वजह से आप, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी रहा हो। डिटैचमेंट से पहले आपने बहुत कुछ उसे बोल दिया, उसने आपको बोला हो, और वहीं पे आपको दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई। लेकिन जानते हैं ये झगड़ा तो हुआ है, आप ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन झगड़ा किसी न किसी तरह से कराया गया है, ये भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट कर रही हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप यहाँ गिव अप नहीं कर, तो इंसान पूरी तरह से कोशिश भी, मैंने बोला पूरी तरह कोशिश भी कर रहा है कुछ ना कुछ ऐसा करने की, जहाँ पे दोनों का काम बन सके, और भले ही फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, जैसे मर्ज़ी जाना पड़े। ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करेगा ज़रूर, जहाँ पर आप दोनों का मिलना एक बार नहीं तो कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसे कहते हैं आप खुद देख सकते हो। ये कहते हैं ना कि एक तरीके से आप मान के चलिए कि सिचुएशन से भागना। आपके रिलेशन की सिचुएशन भी हो सकती है, ये अपने फैमिली से भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा ज़रिया मिल जाए इसे कि ये बार उस सिचुएशन से भाग जाए। इसकी शादी के जो पीछे घर वाले पड़े हैं ना, वो चीज़ ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने भी हार नहीं मानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दौड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हार इसने अभी भी नहीं मानी है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप खुद देख सकते हो। इसके आँखों पे पट्टी बंधी है। मैंने क्या बोला, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी के दिमाग को बाँध देना। मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होना, जिसे कहते हैं ना कि मैंने कहा ना, इसके घरवाले कोई एक नेगेटिव चीज़ों में भी जा सकते हैं, कुछ इसके ऊपर स्पेल वर्क करा सकते हैं, कुछ इसका ब्रेन वॉश करा सकते हैं कि ये इंसान आपको अपने दिमाग से निकालती है। क्योंकि जब तक आप इसके दिमाग में रहोगे ना, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके घरवालों को जानते हैं क्या लगता है, इवन कहीं आपने कुछ ऐसा ना करा दिया कि लड़का कहीं और शादी नहीं कर पा रहा, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को काट करने के लिए इनके घरवालों ने, हो सकता है इसके ऊपर कुछ चीज़ कराई हो, जो कि आपसे दूरियाँ बनवाई जा रही हैं। और साथ में कुछ चीज़ ऐसे भी दिखाई दे रही है, अपने ही कश्मकश में फँसा हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में फँसा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल कहता है नहीं मुझे वहीं जाना है, लेकिन दिमाग को इस तरह बाँध रखा है कि दिमाग आपके बारे में सोचने को ही तैयार नहीं हो रहा है। किसी इंसान के दिमाग को बाँधा जा सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को बाँधा नहीं जा सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने, देखा जाए आज भी देखो, कार्ड क्या निकला है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। होप इसने भी नहीं छोड़ी है आज भी। यदि आप यहाँ पे होप छोड़ देते हो ना, इसके सब करे कराए पानी फिर जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप मत करना, किसी भी हाल में मूव ऑन मत करना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी कराई गई हैं इनके घरवालों के थ्रू, जो कि इंसान आपसे दूर जा रहा है, लेकिन किसी के सबकॉन्शियस माइंड को बाँधा नहीं जा सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये इंसान आपके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हर तरीके की चंगुल से निकलने के लिए तैयार है। भले ही इसको अपने घरवालों को अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ये आएगा ज़रूर तुम्हारे पास, इस चीज़ की गारंटी मैं खुद देता हूँ। इसलिए यहाँ पे मूव ऑन करने की सोचना भी मत।
साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है देखो, अगर पिछले 2 दिनों की बात करूँ ना, ये इस इंसान ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करा है कि कैसे भी करके कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए या तो आपसे बात करी जाए, कुछ भी करा जाए, लेकिन इसको घर में आइसोलेट है, किसी भी तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, कैसे भी करके कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके बारे में सोच विचार, आपको लेके मिसिंग एनर्जीज़, आपको लेके प्यार, इसने लास्ट 2 दिनों में आपको फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, सुन के आँखों से आँसू बहाना, यानी कि वो चीज़ भी हुई है। लेकिन इस इंसान ने आपको लास्ट 2 डेज़ में मिस बहुत करा। आपको भी कहीं पर ऐसा फ़ील हुआ होगा इन लास्ट 2 दिनों के अंदर कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल में हैं, लेकिन सडनली आपके पार्टनर के थॉट्स आ जाना आपके मन में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो मान के चलो सेम मोमेंट पे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आपको लेके बहुत याद करते हैं। अब मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको, यहाँ देखो कार्ड भी क्या निकला है, सन की एनर्जी है और साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सन की एनर्जी बताऊँ तो देखो, ये सन की एनर्जी हमेशा एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को आती है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है, सन की एनर्जी क्लियरली शो करती है आने वाले समय में आप दोनों साथ में खड़े हो। भले ही इसको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, जैसे मर्जी करना पड़े, लेकिन शादी ये आपसे करेगा, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो लाइफ पार्टनर इसको ऐसा चाहिए जो इसकी कंपैरेटिबल हो और कहने की जो इससे प्यार करता हो। तो प्यार आप करते हो, प्यार ये भी आपसे करता है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, इसने जुड़ना है, भले थोड़ा समय लग रहा है, भले इसकी से एंगेजमेंट हो रखी है, ये एंगेजमेंट होने वाली है, कुछ मर्जी हो, ये इंसान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग इवेंट में कुछ आपका या इसका कोई बर्थडे आने वाला है, तो चांसेस हैं, अगर आपका आने वाला है या इसका है, हो सकता है आप दोनों के बीच में उस मोमेंट पे कम्युनिकेशन हो सकता है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। फिर से स्टॉकिंग की एनर्जी आती है, आपको स्टॉक करना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से पूछना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आपको डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी पूरी है। और ये इंसान एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, कार्ड देखो क्या निकला नेक्स्ट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप खुद देख सकते हो, कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप और मूव ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर रिश्ते को रीयूनाइट कराना चाहते हो, रिश्ते को मिलवाना चाहते हो ना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अपने प्यार में भरोसा रखो, अपने पार्टनर में भरोसा रखो। ये इंसान किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका लवर्स का, और साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, लवर्स का हो गया कि देखो आपसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं दोनों, हो सकता है सोलमेट जर्नी में भी हो, जहाँ पे मिलना बिछड़ना पहले भी कई बार हुआ, लेकिन इंसान दूर नहीं हो पाया है, प्यार करता है, किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाएगा। और साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ कप्स है, इट्स ए कार्ड ऑफ अगेन विश कम ट्रू। आप ही को मैनिफेस्टेशन है बहुत पुरानी, वो मैनिफेस्टेशन कहने कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत चांसेस हैं नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर ही आपको कांटेक्ट करे, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर करेगा, रिश्ता हर हाल में रीयूनाइट होगा, ये कंफर्म है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ें अगर सही करनी है, ये कहीं जाने वाला नहीं, छोड़ कर किसी भी हाल में जाएगा नहीं। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, और रीडिंग अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।